हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लोडेड पर। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 36 रूल्स एज टू डिलीवरी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। देखते हैं रूल्स एज टू डिलीवरी सेक्शन 36। इसमें सब सेक्शन 1 कहता है वेयर इट इज़ फॉर द बायर टू टेक पोजेशन ऑफ द गुड्स और फॉर द सेलर टू सेंड देम टू द बायर इज द क्वेश्चन डिपेंडिंग इन ईच केस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जहाँ पर ये या तो बायर के ऊपर होता है गुड्स का पोजेशन लेना, या सेलर के ऊपर होता है गुड्स सप्लाई करना, डिलीवरी देना। ये हर केस में अलग अलग डिपेंड करता है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बिटवीन द पार्टीज, बिटवीन सेलर और बायर के बीच जो पार्टीज होती है। Apart from any such contract, goods sold are to be delivered at the place at which they are at the time of the agreement to sell. ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अलावा गुड्स को वहाँ डिलीवर करा जाता है जहाँ पर वो एग्रीमेंट के टाइम सेल की गई थी, मतलब जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया था कि इस जगह डिलीवर होनी है। और इफ़ नॉट देन इट एक्सिस्टेंस एट द प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस, या ऐसे किसी जगह पर डिलीवर कर दिया जाता है जहाँ पर वो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस की गई थी। सबसेक्शन 2 कहता है वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू द बायर बट नो टाइम फॉर डिलीवरी दैम इज फिक्स्ड, द सेलर इज बाउंड टू सेंड दैम विद इन अ रीजनेबल टाइम। जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का बनाया जाता है बट कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है कि सेलर को इस टाइम तक डिलीवरी करनी है, तो वहाँ पर एक रीज़नेबल टाइम तक ही डिलीवरी करनी होती है। ये नहीं होता है कि आप कभी भी डिलीवरी कर दो, केवल रीज़नेबल टाइम के अंदर ही आपको डिलीवरी करनी होती है। सबसेक्शन 3 कहता है वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन द पोजेशन ऑफ अ थर्ड पर्सन। जहाँ पर जो गुड्स होती हैं वो सेल की टाइम, सेल एग्रीमेंट के टाइम, सेल या एग्रीमेंट टू सेल के टाइम किसी थर्ड पर्सन के पास होती है। देयर इज़ नो डिलीवरी बाय सेलर टू बायर अनलेस एंड अनटिल, वहाँ पर डिलीवरी नहीं करी जाती है सेलर से बायर को जब तक कि सच थर्ड पर्सन एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ, जब तक कि वो थर्ड पर्सन बायर को नहीं बता देता है कि वो गुड्स को बायर के बिहाफ पे होल्ड करा हुआ है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द इशू और ट्रांसफर ऑफ एनी सच डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। यहाँ इस सेक्शन में ये प्रोवाइड नहीं किया है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द इशू, ऑपरेशन मतलब कोई भी इशू होगा तो उसे ऑपरेट नहीं करेगा, और ट्रांसफर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। सबसेक्शन 4 कहता है डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी में बी ट्रीटेड एज इनफेक्चुअल अनलेस मेड एट अ रीजनेबल हाउ। व्हाट इज अ रीजनेबल हाउ इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। रीजनेबल हाउ जो भी होगा वो क्वेश्चन ऑफ ईच केस में वो अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करेगा। अनलेस अदरवाइज एग्रीड द एक्सपेंसिस ऑफ एन इंसिडेंटल टू पुटिंग द गुड्स इन टू अ डिलीवरेबल स्टेट शैल बी बोर्न बाय द सेलर। जब तक कि कुछ और एग्री नहीं कर दिया जाता है तो गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में पहुंचाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो केवल और केवल सेलर को ही उठाने होंगे, मतलब सेलर को गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में ले जाना होगा। इसमें ये हम 5 सबसेक्शन को इस डायग्राम से समझ सकते हैं। रूल्स एज टू डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी सेक्शन सबसेक्शन 1, टाइम फॉर डिलीवरी 36 सबसेक्शन 2, डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट सबसेक्शन 3, हाउस फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी सबसेक्शन 4 एंड एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी सबसेक्शन 5। इसमें केस देख लेते हैं टाइम फॉर डिलीवरी। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स नहीं बनाए हैं क्योंकि जो सेक्शन है हमारा इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है, तो आई थिंक इसमें से आराम से पॉइंट्स बन सकते हैं। मैंने सिर्फ केस लिखे हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार। टाइम फॉर डिलीवरी ये सबसेक्शन 2 में कहा गया है। सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 में केस था ये नागनाथ कोलवार एंड सन्स वर्सेस गोविंद राम श्याम सुंदर। इसमें केस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आपके जो नंबर हैं वो ज़्यादा आएंगे, अगर आप केस नहीं लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स ज़रूर कटेंगे। तो एक बार केस को ढंग से स्टडी कर लीजिएगा पेपर देने से पहले। देख लेते हैं एक बार। इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ राइस नो टाइम फॉर डिलीवरी वॉज फिक्स्ड। यहाँ पर राइस की सप्लाई का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बट कोई भी टाइम फिक्स नहीं करा गया था। द सेलर कन्वेड हिज इनएबिलिटी टू डिलीवर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रेलवे वैगन। सेलर ने अपनी जो इनएबिलिटी थी उसे बताया बायर को कि वो डिलीवरी नहीं दे पाएगा बिकॉज रेलवे वैगन उस टाइम अवेलेबल नहीं थी। Subsequently, he discontinued the contract, informing the buyer that he was not able overcome the difficulty.
तो उसी के हिसाब से उसने जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे ख़त्म कर दिया। द कोर्ट सेड दैट द फैक्ट सिचुएशन attracted section 36 because the seller did not dispatch the goods within reasonable time। सेलर ने जो रीजनेबल टाइम था उस तक डिलीवरी नहीं दी थी एंड स्ट्रेट अवे कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, और कैंसिल ही कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल कर दिया था। द बायर्स क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी वॉज अलाउ, जो बायर ने क्लेम किया था नॉन डिलीवरी के डैमेजेस के लिए उसे अलाउ कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। इसमें हम एक और केस देख लेते हैं। हार्स ऑफ टेंडर ऑफ डिलीवरी सबसेक्शन 4 में इसकी बात की गई है। स्टार्टअप वर्सेस मैकडोनाल्ड। अ क्वांटिटी ऑफ ऑयल सोल्ड वाज टू बी डिलीवर्ड इन द लास्ट फोर्टनाइट ऑफ मार्च। लास्ट डे में मार्च के उसे डिलीवरी दी गई ऑयल की। द सेलर टेंडर डिलीवरी एट 8:30 PM ऑन March 31। दिस वॉज हेल्ड टू बी डिलीवरी विद इन द टाइम एंड द बायर्स रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट इट रॉन्गफुल। डिलीवरी दे दी गई थी 8:30 PM के आसपास ही, तो बायर का जो रिफ्यूज़ल था कि अब मैं डिलीवरी नहीं लूँगा तो उसे रॉन्गफुल ठहराया गया। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी सेक्शन 37। अगर आपको पसंद आई है मेरी वीडियो, कुछ समझने में आपको आसानी हुई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।